वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज एक अहम तरीन मौजू पर आपसे गुफ्तशुनीद करने वाला हूँ। नाज़रीन, माना जाता है कि बीजेपी के लिए मगरिबी बंगाल बड़ा अछूता रियासत है, मगर क्या आसाम की तरह हिंदुत्व की सियासत के सहारे बीजेपी बंगाल में कामयाब होना चाह रही है? और आखिरकार क्यों मगरिबी बंगाल को लेकर के बीजेपी बहुत ही ज़्यादा उतावली होती जा रही है? गुज़िश्ता 5 सालों से जिस तरह यहाँ पर वो रुपये झोंक रही है और मेहनत कर रही है, इससे अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान हो जाता है कि बीजेपी मगरिबी बंगाल को बहुत ज़्यादा ही अहमियत दे रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के रथ यात्रा और पदयात्रा और जनसभा वगैरह करने के चक्कर में है, ताकि वहाँ के लोगों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाकर एक बार फिर वहाँ पर वो अपनी गद्दी संभाल सके। लेकिन क्या मगरिबी बंगाल आसाम की तरह बहुत ही आसानी से बीजेपी के हाथों आ जाएगा? ये असल में आज मेरा मुद्दा है जिस पर आप लोगों के सामने बहस होगी। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, मगरिबी बंगाल की सियासत में प्रतिवाद मच्छल यानी एहतिजाजी रैली, जनसभा और पदयात्रा जैसी इस्तिलाहात से अलग बीजेपी ने एक नया लफ्ज़ रथ यात्रा जोड़ दिया है। दरअसल नाज़रीन, मगरिबी बंगाल में आसाम की तरह हिंदुत्व सियासत के सहारे बीजेपी जो आने की कोशिश कर रही है, उसकी तफसीलात उमेश कुमार राय नामी एक सहाफ़ी ने बेहतरीन अंदाज में रिपोर्ट पेश की है। उसी का खुलासा मैं आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल नवंबर में बीजेपी ने मगरिबी बंगाल का जलसा पार्लिमानी हलकों से अलग अलग तारीख में संविधान बचाओ रथ यात्रा निकालने का फैसला लिया। इस रथ यात्रा में अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 12 रहनुमाओं को बुलाने का प्लान था। रथ यात्रा का इख्तितामी प्रोग्राम कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होना था, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आना था। तकरीबन 1.5 महीने चलने वाली इस रथ यात्रा की शुरुआत शिमाली बंगाल के कुछ बिहार लोकसभा हलके से शुरू होने वाली थी, लेकिन बंगाल हुकूमत ने प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी। बीजेपी ने रियासती हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया। तब से लेकर अब तक ये मामला एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस हुकूमत रथ यात्रा नहीं होने देना चाहती, लेकिन बीजेपी किसी भी सूरत में रथ यात्रा निकालना चाहती है। 3 बार कलकत्ता हाईकोर्ट की अलग अलग बेंच के जरिए अलग अलग फैसला दिए जाने के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से फौरन समाअत की गुजारिश की, जिसको खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कब इसकी समाअत करेगा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन रथ यात्रा निकालने को लेकर बीजेपी की जल्दबाजी से साफ है कि बीजेपी के लिए मगरिबी बंगाल में खुद को मजबूत बनाना अब पहली तरजीह हो गई है। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के शोबे सियासियात के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कांति जाना कहते हैं, बाएमहाज और कांग्रेस के कमज़ोर पड़ जाने से बंगाल की सियासत में एक बड़ी जगह खाली है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की मकबूलियत में भी गिरावट आ रही है। इन दोनों का फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है, इसलिए वो खुद को यहाँ जमाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। मगर मगरिबी बंगाल में बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है। माना जाता है कि बीजेपी के लिए मगरिबी बंगाल और अछूता रियासत है। यहाँ बीजेपी अपना मैंडेट बढ़ाने के लिए पिछले 4-5 सालों से जिस तरह से रुपए और मेहनत झोंक रही है, पहले कभी नहीं इस तरह से झोंकी। इसकी एक अहम वजह यह है कि कांग्रेस और बाएमहाज के यहाँ कमज़ोर पड़ जाने की वजह से एक खला बना हुआ है। बीजेपी उस खला को भरना चाहती है। साल 2014 को आम इंतखाबात और उसके बाद हुए असम्बली इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी के वोट फीसद में इजाफा भी बीजेपी रहनुमाओं का हौसला बढ़ा रहा है। साल 2014 में हुए आम इंतखाबात में बीजेपी को 16.8% वोट मिले थे, जो पिछले इंतखाबात के मुकाबले में 10.67% ज़्यादा थे। हालांकि इस इंतखाब में बीजेपी महज 2 सीट ही जीत पाई। बीजेपी की इंतखाबी तारीख में पहली दफ़ा था जब मगरिबी बंगाल में बीजेपी को इतना ज़्यादा वोट मिला था।
इससे पहले 1991 में राम जन्मभूमि के मुद्दे को भुनाने के बावजूद बीजेपी को बंगाल में महज 12% वोट मिले थे। साल 2016 में हुए असेंबली इंतखाब में बीजेपी को 10.2% वोट मिले, जो पिछले इंतखाब के मुकाबले में 5.6% ज्यादा थे। पार्टी ने 3 सीटों पर कब्जा किया था। इस साल नौपाड़ा असेंबली सीट पर हुए इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार को 20.36% वोट मिला, जो साल 2017 के असेंबली इंतखाब से करीब 7% ज्यादा था। इसी तरह इस साल हावड़ा के अल्बेडिया लोकसभा सीट के लिए हुए इंतखाब में बीजेपी को 23.29% वोट मिले, जो पिछले इंतखाब के मुकाबले में 11% ज्यादा थे। दिलचस्प बात यह है कि अल्बेडिया लोकसभा हलके में मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं और तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। इन जिमनी इंतखाबात में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। बाएं महाज और कांग्रेस को बीजेपी से काफी कम वोट मिले थे। नाज़रीन, वोट फीसद में इजाफा यकीनी तौर पर बीजेपी रहनुमाओं के लिए खुश होने की वजह है, लेकिन सियासी मुबस्सिरों का नजरिया कुछ और है। मगरबी बंगाल के रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के शोबे सियासियात के प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, बढ़ता वोट फीसद सीटें जिता दे ये जरूरी नहीं है। उनके मुताबिक बीजेपी क़ियादत मगरबी बंगाल की सियासत की बुनियादी बातों से अनजान है। डॉक्टर चक्रवर्ती का कहना है कि मगरबी बंगाल में कोई भी सियासी पार्टी अक़लियतों यानी मुसलमानों को दरकिनार करके अपने पैर नहीं जमा सकती, लेकिन कौमी सतह की बीजेपी रहनुमाओं में मगरबी बंगाल की सियासत की समझ बिल्कुल भी नहीं है। मगरबी बंगाल के वोटर बीजेपी को अपनाने को तैयार हैं, बशर्ते कि वो इंक्लूसिव मॉडल अपनाएं, लेकिन हर बार बीजेपी एक कम्युनिटी यानी मुस्लिम को अलग थलग करने की कोशिश करती है। मगरबी बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 27% है, जो किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। चक्रवर्ती कहते हैं कि मगरबी बंगाल में मगरबी तालीम सबसे पहले पहुंची। यहाँ रहने वाले बंगाली बहुत सखी भी हैं और साथ ही अपनी तहजीब से भी जुड़े हुए हैं। तमाम बंगाली CPIM ने नहीं है, लेकिन उनका झुकाव कम्युनिस्ट नजरिए की तरफ है, इसलिए तकसीमकारी सियासत यहाँ फल फूल नहीं सकती है। कलकत्ता की सीनियर सहाफ़ी वरुण घोष कहते हैं, रथ यात्रा करने का मतलब ये है कि बीजेपी हिंदू वोटरों का पोलराइजेशन करना चाहती है, लेकिन उसका बहुत फायदा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सीटें उसको मिल सकती हैं। वैसे पिछला लोकसभा इंतखाब और 2016 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की तरफ से उतारे गए उम्मीदवारों की फहरिस्त से पता चलता है कि पार्टी ने कुछ सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। 2014 के लोकसभा इंतखाबात में पार्टी ने 2 और साल 2016 के असेंबली इंतखाबात में 6 मुस्लिम रहनुमाओं को टिकट दिया था। गुज़िश्ता साल हुए बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी ने जितने उम्मीदवार उतारे थे, उनमें 14% से ज़्यादा उम्मीदवार मुसलमान थे। बंगाल बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के सदर अली हुसैन कहते हैं, साल 2014 के बाद से काफ़ी तादाद में अक़लियती कम्युनिटी बीजेपी में शामिल हो रही है। इस बार कितने अक़लियती रहनुमाओं को टिकट मिलेगा नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी की आला क़ियादत इस पर यानी अक़लियती उम्मीदवारों की तादाद बढ़ाने पर गौर कर रही है। हालांकि मुस्लिम उम्मीदवारों वाली लोकसभा और असेंबली सीटों पर बीजेपी को मिले वोट से पता चलता है कि अक़लियती वोटर बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने घाटाल और तमलोक सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था। घाटाल में बीजेपी उम्मीदवार मोहम्मद आलम को 94,842 वोट मिले थे और वो चौथे मकाम पर थे। वहीं तमलोक में बीजेपी उम्मीदवार बादशाह आलम को महज 6.4% वोट मिले थे। यहाँ बीजेपी तीसरे मकाम पर रही। साल 2016 में इसी सीट पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने प्रोफेसर अंबु जाकश मोहंती को उतारा था, तो वोट में करीब 15% का उछाल आया था। साल 2016 के असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम अक्सरियती 6 असेंबली सीटों यानी नाटाबारी, एंटाहार, करंदंगी और बशीरहाट शिमाल, रघुनाथगंज और मुराराई पर बीजेपी ने अक़लियती उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन इंतखाबी नतीजे खुशकुन नहीं थे। नाटाबारी में बीजेपी को महज 21,462 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर थी। करीब तरीन हरीफ CPIM के मुकाबले में बीजेपी को 54,803 वोट कम मिले थे। एंटाहार में भी बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। नाज़रीन, बंगाल में बीजेपी के साथ एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि मकामी सतह पर क़ियादत की संगीन कमी है। बीजेपी के बंगाल इकाई को किसी भी बड़े फैसले के लिए दिल्ली में बैठे रहनुमाओं से इजाज़त लेनी पड़ती है और उसके लिए भी वो सीधे अमित शाह से राब्ता नहीं कर सकते। उनको कैलाश विजय वर्गीय के जरिए अपनी बात कहनी होती है
इसके साथ ही पार्टी की बंगाल इकाई में गठबाजी भी है जो अक्सर सामने आती रहती है। दूसरी तरफ बीजेपी की जमीनी कारकुनान के साथ रहनुमाओं का कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी से जुड़े कलकत्ता के एक जमीनी कारकुन ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा है कि बौद्ध सतह के कारकुनान को पार्टी क़यादत की मदद नहीं मिल रही है। एक दीगर कारकुन का कहना है कि हर बार मोदी जी की बदौलत इंतखाब नहीं जीता जा सकता, जीतने के लिए जमीनी सतह पर काम करना जरूरी है। नाज़रीन, पिछले लोकसभा इंतखाबात में और उसके बाद के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के वोट बैंक में इजाफे का बंगाल की सियासत पर जो एक बड़ा असर पड़ा वो ये है कि यहाँ मजहबी सफबंदी तेज हो गई। बीजेपी ने हिंदू वोटरों, खासकर हिंदी भाषी हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर रामनवमी की यात्रा निकालनी शुरू की, तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सनहत जैसी तंजीमों की सरगर्मियां भी तेज हो गई। इससे बीजेपी को फायदा हुआ और वो गैर बंगाली हिंदुओं में मजबूत होने लगी। तृणमूल कांग्रेस ने इससे मुकाबला करने के लिए सॉफ्ट हिंदू मजहब का सहारा लिया। बताया जाता है कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस रहनुमाओं ने भी रामनवमी के जुलूस निकाले। बीजेपी रुकने पार्लिमान बाबुल सुप्रियो के पार्लिमानी हल्के आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस ने 10 सूर्य मंदिर बनाने का ऐलान किया और वीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमाओं ने साधुओं और पंडितों के साथ जलसा किया। यही नहीं, मगरबी बंगाल में रह रहे करीब 1 करोड़ बिहारियों को खुश करने के लिए तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने इसी साल छठ के मौके पर 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। मजहबी सरगर्मियों के जरिए वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी और तृणमूल के हथकंडे खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि आने वाले वक्त में इसमें इजाफे के आसार नजर आ रहे हैं। बंगाल की सियासत पर गहरी निगाह रखने वाले सहाफी शुभम घोष कहते हैं, शिमाली हिंदुस्तान की तरह बंगाल में भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए आने वाले वक्त में यहाँ फिरकावाराना पोलराइजेशन तेजी से होगा। तृणमूल कांग्रेस भी अक्सरियती खुशामदाना पॉलिसी का खेल खेलेगी क्योंकि उसके पास अपना कोई नजरिया नहीं है। जिस वक्त जो नजरिया सूट करता है तृणमूल कांग्रेस उसको अपना लेती है। उन्होंने आगे कहा, रियासत में बीजेपी और तृणमूल कारकुनान के दरमियान तशद्दुद आमेज झड़पें भी बढ़ेंगी और अगर बीजेपी को लगता है कि वो बंगाल में इख्तिदार पाने के करीब पहुंच रही है तो आसाम की तरह बंगाल में भी एनआरसी जैसे कदम भी उठा सकती है। हालांकि एनआरसी जैसे कदम का बुरा असर भी हो सकता है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी बंगाल में क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है और उसको कितनी कामयाबी मिलती है। नाज़रीन, मगरबी बंगाल में जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है वो तो सबसे मजबूत लीडर मानी जा रही है, बल्कि इस वक्त खुद उन्हीं के लीडरान, बल्कि 2 दिन पहले की खबरें जो आ रही हैं वो एक मुख्तलिफ असम्बली हलकों में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगले पीएम की उम्मीदवार भी खुद ममता बनर्जी हैं। इसलिए अगर बंगाल से कोई पीएम का उम्मीदवार हो सकता है तो वो ममता बनर्जी हो सकती हैं और ममता बनर्जी ही सबसे पहले अजीम इत्तेहाद के लिए कदम बढ़ाया और उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला जो गैर कांग्रेसी हैं और गैर बीजेपी हैं उनसे मुलाकात करके 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए एक अजीम इत्तेहाद यानी मजबूत इत्तेहाद बनाने की तरफ सबसे पहले इन्होंने कदम उठाया था, जिसको लेकर के यूपी और बिहार और इसी के साथ जो है राजस्थान और यहाँ की तमाम गैर कांग्रेसी जितने भी लीडरान हैं वो ये एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए जिस तरह के आसाम में खेला गया उसी तरह मगरबी बंगाल में खेलने के लिए पूरी तरह तैयारियों में है और रथ यात्रा और दीगर यात्राओं के जरिए से हिंदू वोट को बटोरने की कोशिशों में है। लेकिन इस बीच यहाँ का जो मैदानी यानी कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा कि मगरबी बंगाल में बीजेपी के पूरी तरह से कमज़ोर है, बल्कि वहाँ के कारकुनान भी इस बात को मानते हैं कि हर बार मोदी का चेहरा दिखा करके कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन डर यहाँ इस बात का है कि क्या पोलराइजेशन होगा। जी हाँ, पोलराइजेशन होगा 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात को भी लेकर के, और ममता बनर्जी जिस अंदाज में इस वक्त उनका कद बढ़ रहा है पूरे मुल्क में, उस कद को भी नीचे गिराने के लिए पोलराइजेशन हो सकता है। और दूसरी वजह जिस तरह की आसाम में इस वक्त मुसलमानों को यानी बैरून बंगाली जिस तरह कह कर के बांग्लादेशी कह कर के जिस तरह से उनकी शहरियत को छीनने की कोशिश की जा रही है, उसका भी हरबा इस्तेमाल करके यहाँ पर हिंदू वोटरों को बटोरने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए कि मरकज़ी हुकूमत में जिसका इख्तिदार है वो आप जानते हैं, और जिस अंदाज में कानून को पास कराने की भी जो उलझने या फिर जो
ज़्यादतियाँ कहें या फिर उसको जो जल्दबाजी हो रही है पार्लियामेंट में, वो भी यहाँ पर एक मर्तबा हर बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर भी जो है शहरियत को लेकर के, ताकि मुसलमानों को परेशान किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के बीच आज के प्राइम टाइम का यही आप लोगों के सामने खुलासा है कि मगरिबी बंगाल में आसाम की तरह से बीजेपी अपना कदम जमा नहीं सकती और इस वजह से वो पोलराइजेशन कर सकती है। इस सियासत को समझने के लिए मगरिबी बंगाल के मुसलमानों को भी ज़रूरत है और हिंदुओं को भी ज़रूरत है। आज के प्राइम टाइम का यही पैगाम है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है उतना हमारे चैनल को अपने दोस्त अहबाब में फैलाने की पूरी तरह कोशिश करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।